हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक दुर्घटना में 4 वर्ष के बच्चे की अग्र पीयूष ग्रंथि कार्यहीन हो जाती है, परंतु बच्चा जीवित रहता है। इस बच्चे में क्या घटित होगा? विकल्प ए थायरॉक्सिन की अधिक मात्रा मुक्त होगी, विकल्प बी शुक्राणु जनन की क्रिया उद्दीपित होगी, विकल्प सी शरीर अधिक लंबा नहीं होगा, या विकल्प डी स्तन ग्रंथियों की वृद्धि उद्दीपित होगी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर हमें मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों को देखना है। तो यदि पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियमन करती है। इससे कई हार्मोन स्रावित होते हैं। जो मुख्य हार्मोन हैं वे निम्न प्रकार हैं। ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन यह डीएनए संश्लेषण सक्रियता, एमआरएनए संश्लेषण को बढ़ाता है, साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि करके शारीरिक वृद्धि को उत्तेजित करता है। इसके अलावा एफएसएच तथा एलएच जो कि गोनिडोट्रोपिन्स होते हैं, ये भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। इसी के साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, यह भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित एक हार्मोन है और यह मुख्यतः स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। इसके साथ ही एमएसएच यह मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो त्वचा की वर्णकता को नियमित करता है। और इसी के साथ ही एसीटीएच हार्मोन जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है, यह भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अभी हमने देखा ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन शारीरिक वृद्धि को उत्तेजित करता है। एफएसएच और एलएच ये मिलकर शुक्र जनन क्रियाओं को प्रेरित करते हैं और जो प्रोलैक्टिन होता है यह स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है थायरॉक्सिन की मात्रा अधिक मुक्त होगी। यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके द्वारा एक और हार्मोन टीएसएच भी स्रावित होता है। यह टीएसएच हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि को या थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करता है। अतः यदि अग्र पीयूष ग्रंथि कार्य करना बंद कर देती है तो इस स्थिति में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण नहीं हो पाएगा क्योंकि टीएसएच का स्रवण नहीं होगा। अतः यह विकल्प गलत है। बी में कहा गया है शुक्राणु जनन की क्रिया उद्दीपित होगी। तो क्योंकि पीयूष ग्रंथि ने कार्य करना बंद कर दिया है इसलिए एफएसएच तथा एलएच का स्रावण नहीं होगा। इससे शुक्र जनन की क्रिया उद्दीपित नहीं होगी बल्कि रुक जाएगी। सी में कहा गया है शरीर अधिक लंबा नहीं होगा। यह सही है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन का स्रावण न होने की वजह से शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और शरीर लंबा नहीं होगा। डी में कहा गया है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि उद्दीपित होगी। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण रुकने के कारण स्तन ग्रंथियों की वृद्धि उद्दीपित नहीं होगी। अतः ए, बी तथा डी विकल्प गलत है और विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।